जय श्री महाकाल हरिहर। दूसरों में वास मत करो, स्वयं में समग्र साध लो। अर्थात दूसरों में जब तक वास करोगे या दूसरी वस्तु में या दूसरे मानव में, दूसरे जीव जंतु, वनस्पति, खनिज पदार्थ या दूसरे के जैसा हम होना चाहते हैं तो वो वासना ही है। या दूसरों को प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी जो हमको अच्छा लग रहा है, लड़का लड़की या महल हो या गाड़ी हो या चांद हो या कोई भी चीज़ अच्छा लग रहा हो, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड हो, हमको लगता है स्विट्ज़रलैंड में रहना चाहिए, मनाली में रहना चाहिए या ऐसी जगह रहना चाहिए जो बहुत ही अच्छी है, वो वासना है। तो वहाँ पे वास करने की हमारी चाह हो तो वो आपको हमेशा विनाश की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि भोग क्या होगा, टूटने में विनाशी होगा, टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि दूर से सुख दिखता है पर होता नहीं, पास में आके सिर्फ दुख ही मिलने वाला है। रूप में जाओगे तो, रूप में, आकार में, बाहरी आकार, तो वहां मानव को कुछ नहीं मिलने वाला। बाहर से कितना भी सुंदर दिख रहा हो दृश्य, वो आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा, टेम्परेरी है, ठीक है। और वहाँ पे भोग में और वासना कभी भी नहीं भरती, याद रखिए। जब भी मानो कोई भी भोग वासना में होगा, वो कभी नहीं भरेगी, कभी भी नहीं भरने वाली। आप कितना भी अच्छा अच्छा खाना खाते रहो, कोई भी भोग करते रहो, बड़ा से बड़ा भंडार, भोग भंडार करा लो, फिर अगले दिन वही चालू हो जाएगा। कितना भी काम वासना कर लो, फिर अगले दिन फिर चालू हो जाएगी। वो खाली हो जाती है तुरंत, इमिडिएटली, ठीक है। आप कितना भी वास करते रहो किसी के अंदर भी, किसी के हम कल्पनाओं में भी, ठीक है, तो वो कभी भी भरेगी ही नहीं, वो खाली हो जाता है पात्र, ठीक है। वो कहाँ होगा, सिर्फ होगा योग साधना में। योग होता है जुड़ने का काम। योग वो है ना, वो नहीं है, पतंजलि योग नहीं है, है ना, या कपालभाति वो नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। योग योग वो नहीं है, ठीक है, व्यायाम नहीं है योग। योग का अर्थ है आंतरिक में एक होना, धर्म होना, एक तत्व होना, समतत्व होना, शिव तत्व होना, सर्वज्ञ तत्व होना, वो एक हो जाना, जहाँ साध लेना सबको स्वयं में। जब स्वयं में हम सबको साध लेते हैं कि भाई वो भी हमारे अंदर ही है, वो उसका तत्व हमारा तत्व वो एक ही है, जब हमने स्वयं में समग्र को साध लिया तो वो योग साधना हमेशा आपको भरी रखती है, वो भरी हुई है, वो प्राप्त है ही। इतना प्राप्त है कि आप खाली होते ही भर जाओगे। मतलब आप खाली करोगे, जैसे हवा नहीं है, आप देखो रूम में जैसे हवा नहीं है, आप यहाँ से हवा निकालो, ठीक है, रूम से हवा निकाल दो, फिर पूरी हवा अंदर आने की कोशिश करो, आ ही जाएगी। आप चाहे न चाहे कुछ भी करो, वो भरी जाएगी, वो भरा ही रहता है। मतलब आप निकाल के भी करोगे तो भी भरा ही है, ये भी समझ लो। आप कितना भी निकाल लो तो भी भरा ही हुआ है। तो योग साधना में ये क्लैरिटी है, ये स्पष्टता है, उसी में समझ ज्ञान जागृति है, उसी में समझ को ही साधना होता है, ज्ञान को ही साधना होता है, जागृति को ही साधना होता है। किसको साध लो, किसको प्राप्त कर लो। जहाँ
मानव में न्याय को, धर्म को और सत्य को साधना होता है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सभी साधु संत जाते हैं। साधु उसी को बोलते हैं जो साधता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर आपको इस परिवार को छोड़ के जाना पड़े, ऐसा नहीं है। परिवार में रहते हुए भी आप साध सकते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको जंगल जाने की जरूरत नहीं और ना ही कोई आश्रम में जाने की जरूरत। ठीक है, अब मानव जाति अध्ययन अनुसार, अनुकरण अनुसार और अभ्यास अनुसार और अनुभव अनुसार स्वयं में साक्षात्कार हो सकता है। क्या दिक्कत? इसलिए ये बताया जा रहा है कि हर मानव जाति में सिर्फ जुड़ने से ही योग होगा। जब तक आप समग्र के साथ जुड़ेंगे नहीं, स्वयं में पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि के साथ आप अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप भीड़ में होते हुए भी सबसे अकेले हैं। भले 50 लोग रह रहे हो, 100 लोग रह रहे हो, 1000 लोग रह रहे हो, कितने भी लोग रह रहे हो साथ में, एक रूम में 100 लोग सो जाओ तो भी आप अकेले हो। बात यह है कि आप जब तक साध लोगे समग्र को, तो आप में समाहित ही है वो पूरा अस्तित्व आप में समाहित ही है, व्यापक आप में समाहित ही वो भरा ही हुआ होता है, हमेशा भरा ही हुआ है और उसी को साधना है। व्यापक कोई साधना है, अस्तित्व कोई साधना है और वो हर जगह स्थापित है, हर जगह समाहित है, हर जगह भागीदार है, वो हर जगह जिम्मेदारी है, हर जगह ईमानदारी है उसकी, हर जगह समझदारी है उसकी, वो प्राप्त है ही। ठीक है, और वो हर मानव जाति में है ही। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ध्यान रखें, इसके पीछे मत जाइए, कभी भी तृप्त नहीं होने वाले। आप मकान के पीछे जाओगे, मकान बनना चाहोगे, मकान बन के फिर वही कार्यक्रम चालू हो जाएगा। आप बड़ा से बड़ा कोई भी टारगेट ले लो, बड़ी से बड़ी कंपनी बना लो, बड़ी से बड़ा टारगेट बना लो, ठीक है, बिजनेस मॉडल का। ठीक है, कितना भी आप लाखों करोड़ों अरबों खरबों जो भी बनाना चाहते बना लो, एट द एंड आप खाली रहोगे। काम वासना में, नाम वासना में और दाम वासना में, तीनों में खाली होने वाले हो, याद रखो, कभी भरेगा नहीं। किसी का कितना भी नाम हो जाए तो भी वो खाली होने वाला है, और किसी का कितना भी काम हो जाए तो भी वो खाली होने वाला है। वो खाली ही रहेगा, वो भरेगा ही नहीं कभी, घड़ा भरने ही नहीं वाला। घड़ा सिर्फ भरता है समझ ज्ञान जागृति से, काम नाम दाम से भरता ही नहीं है, लिख लो। इसलिए समझने का कार्यक्रम इस दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम, और जीने का कार्यक्रम और समझाने का कार्यक्रम। तो समझा हुआ ही व्यक्ति समझा सकता है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो समझना ही दुनिया का पहले सबसे बड़ा शिष्य का काम है। ठीक है, तो शिष्य से दोस्त में आना होगा, धर्म में आएंगे, और दोस्त से गुरु तत्व में आएंगे, तो स्वयं में गुरु तत्व पैदा होगा। शिष्य तत्व से ज्ञान तत्व, ज्ञान तत्व से गुरु तत्व, यही है। ठीक है, तो इसलिए उसमें मत जाइए, सिर्फ योग साधना में। ठीक है, हमको सत्य विचार कंटेंट में आगे बढ़ना होगा। लगातार हमारे क्या विचार चल रहा है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें क्या कंसिस्टेंसी है, क्या हम विचार कर रहे हैं, क्या आशा है, क्या इच्छा है, बार बार चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है,
है ना, नाम काम दाम वासना की तरफ जा रही है कि समझ ज्ञान जागृति की तरफ जा रही है आपकी विचार इच्छा आशा, ये साधना पड़ेगा मानव को। ठीक है, जब इस पे हम अलाइन हो जाते हैं तो योग होता है, तब हम साध लेते हैं स्वयं में समग्र को, और यही होना है हर मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।